लगातार देशभक्तों के जो प्रतिमा होती है वो कहीं ना कहीं खंडित नजर आती है, और इस खंडित प्रतिमा को लेकर एक जो पुलिस परिवार का जो एक संगठन है वो लगातार विरोध करता आ रहा है और प्रशासन को तमाम पत्र दे चुका है। और उसी के साथ आगे उनका और क्या रणनीति है हम उस पर बात करेंगे। सबसे पहले हम बात करते हैं, हमारे साथ जो जुड़ रहे हैं उज्जवल दीवान जी है। उज्जवल दीवान जी, आपका स्वागत है हमारे हेडलाइंस भिलाई में। धन्यवाद सर। लगातार हम देख रहे हैं कि जो प्रतिमा है वो खंडित नजर आती है। अगर दूर से भी जो लोग जनता देख रही है वो कहीं ना कहीं खंडित महसूस कर पा रही है। क्या बात है जिसको लेकर आप कलेक्टर में भी ज्ञापन दिए थे? देखिए, जो हमारे अमर शहीद हैं चंद्रशेखर आजाद जी, उनकी एक प्रतिमा है जो रिसाली में लगी हुई है, वहाँ मड़ौदा सेक्टर में लगी हुई है, स्टेशन मड़ौदा में। हाँ, स्टेशन मड़ौदा में। वहां पर क्या हुआ कि जो उनकी प्रतिमा है वो आधी अधूरी सी महसूस हो रही है। प्रतिमा जिन्होंने लगवाई है बहुत अच्छी बात है, लेकिन उनके सम्मान का भी ख्याल करना हमारी जिम्मेदारी है, क्योंकि वो हमारे देश के अमर शहीद है। और जो प्रतिमा लगी हुई है उसका जो जिस हाथ में चंद्रशेखर आजाद जी का पिस्तौल रहता है वो हाथ कटा हुआ दिख रहा है। ये बहुत ही निंदनीय बात है जो ऐसी प्रतिमा लगाई गई है। या तो पूरी प्रतिमा लगानी चाहिए थी, और नहीं था तो जो सम्मानजनक प्रतिमा होती है वो लगानी चाहिए थी। जो ये खंडित महसूस हो रहा है, कहीं ना कहीं इससे हमारी भावनाएं आहत हो रही हैं, और लोगों की भी, बहुत सारे लोगों की भावनाएं आहत हुई हैं। तो हमने कलेक्टर महोदय को ज्ञापन दिया है उसके संबंध में कि श्रीमान जी जल्द से जल्द मूर्ति चेंज कराई जाए और जो उचित मूर्ति है वो लगाई जाए। आप प्रदेश अध्यक्ष है शायद, जो संयुक्त पुलिस कर्मचारी संघ उनके जी, अभी तक क्या आपने क्या मांग रखा और क्या अभी तक के पूरा हो पाया है? जी देखिए, क्या होता है, किसी भी चीज में एक प्रोसेस फॉलो करना पड़ता है। हमने कलेक्टर महोदय को आवेदन दिया है। अब कलेक्टर महोदय उस पर क्या संज्ञान लिए हैं, हम एक दो दिन में उस पर जाकर कलेक्टर महोदय से चर्चा करके ही आगे कुछ रणनीति बना पाएंगे। यदि उस पर कोई निर्णय नहीं होता है तो उसके लिए जो सार्थक कदम होंगे हम उठाएंगे, और यदि प्रशासन से नहीं हो पाएगा तो हमारे आइडल हैं चंद्रशेखर आजाद जी, हमारा संगठन उनकी मूर्ति, अच्छी वाली प्रतिमा वहां पर स्थापित करेगा। प्रदेश का मामला है। एक और जो कांदुल ग्राम है जो अर्जुंदा पोस्ट पड़ता है, बालोद जिले में आता है, वहां भी इसी तरह जो प्रतिमा है वो स्थापित है। तो क्या उसके लिए भी आप कोई आंदोलन की या कुछ कार्रवाई के लिए? जी बिल्कुल, वहां पर भी यही प्रक्रिया अपना रहे हैं हम। अभी वहां पर हम आवेदन देने नहीं जा पाए क्योंकि ये एक दिन पहले ही मेरे संज्ञान में आया है, और मैं वहां पर भी कलेक्टर महोदय को ज्ञापन दूंगा। और यदि शासन प्रशासन से नहीं होगा तो हमारा संगठन वहां पर भी चंद्रशेखर आजाद जी की मूर्ति को बदली करेगा और जो उचित प्रतिमा है वहां पर स्थापित करेगा। ये ऐसे कैसे कर दे रहे हैं प्रशासन? क्या उनको नहीं लगता है, जब आप एक जिम्मेदार होकर आप उसको देख पा रहे हैं और उसको समझ पा रहे हो कि चंद्रशेखर आजाद एक आइडली नहीं, एक देश के अगर देखा जाए महान उस क्रांतिकारी में आते हैं, तो उनके साथ इस तरह का मतलब प्रतिमा लगाना आप एक देख पा रहे हो, तो प्रशासन क्या देख नहीं पा रही और ऐसे मूर्तियों को लगा दे? अब देखिए, ये तो जिम्मेदार लोग जो पदों पर बैठे हैं ये उनकी जिम्मेदारी होती है, और अब उनकी क्या इच्छा है, क्या समझ है, ये तो वही समझ पाएंगे। बाकी हमें मूर्ति खंडित सी महसूस हो रही है, हमें मूर्ति अधूरी महसूस हो रही है, और हमारी भावनाएं आहत हो रही हैं, इसलिए हम तो मूर्ति चेंज करेंगे ही। जो आप तो निर्वाचित नहीं है? जी। आप निर्वाचित है क्या? नहीं, संगठन में तो निर्वाचन होता है भैया, तो आपको लाभ मिलता है? नहीं नहीं, लाभ का कोई पद नहीं है ये। तो लाभ में जो बैठे हैं, जो नेता है, जो जनप्रतिनिधि है, जो विधायक होते हैं, जो पार्षद होते हैं, उनसे आप एक आध बार आग्रह किया कि इसको कम से कम आप वैसे करवाइए, जनता का टैक्स का पैसा लेते हैं। जब वो मूर्ति स्थापित की जा रही थी तो कोई ना कोई जनप्रतिनिधि वहां पर मौजूद रहे होंगे, चाहे वो किसी भी पद के होंगे। उनको उस समय मूर्ति स्थापना के समय देखना था कि मूर्ति, जो प्रतिमा है वो पूरी है, अधूरी है, क्या है। सभी को पता है कि हमारे जितने भी पुराने जननायक हैं और रहे हैं उनकी प्रतिमाएं कैसी दिखती है, उनकी तस्वीरें कैसी दिखती हैं, तो इसमें किसी से कुछ छुपा नहीं है। अधूरी प्रतिमा देखकर पहली नजर में ही हमें समझ में आ जा रहा है कि प्रतिमा अधूरी है। तो ये उनकी जिम्मेदारी थी कि अधूरी प्रतिमा को तत्काल प्रभाव से बदली किया जाता और नई प्रतिमा वहां पर स्थापित की जानी थी। सभी जनप्रतिनिधि प्रतिमा का उद्घाटन करने जाते हैं, तो ये तो उनकी जिम्मेदारी थी सर। अब उनको नहीं दिखा, हमें दिखा, हम तो करेंगे। तो क्या आगे आप लोग की रणनीति रहेगी और कितना जल्दी, क्योंकि एक महान, अगर देखा जाए महान क्रांतिकारी, उनका इस तरह से अपमान
और कितना दिन अपमान सहेगा ये हिंदुस्तान और ये भिलाई, आप अगर जागरूक हो चुके हैं तो? जी बिल्कुल, एक सप्ताह और हम देखेंगे। अगर शासन प्रशासन उस पर कोई एक्शन नहीं लेता तो हमारा संगठन उसमें फिर आगे बढ़कर प्रतिमा बदली करेगा। लगातार जो महान विभूतियां हैं उनकी प्रतिमा कहीं ना कहीं खंडित नजर आ रही है, जिसको लेकर जो उज्जवल दीवान जी संयुक्त पुलिस परिवार के जो प्रदेश अध्यक्ष है, इन्होंने कहा कि एक हफ्ता और वेट करेंगे, उसके बाद दो दो जिले के जो कलेक्टर होते हैं उनके दफ्तर के बाहर में कोई बड़ी आंदोलन की जो चेतावनी है वो दे डाल रहे हैं। तो देखना होगा कि कब तक महान पुरुषों की जो चित्र है, जो प्रतिमा है, वो कब तक बदला जाता है और कब तक साफ स्वच्छ और अच्छे जो क्रांतिकारी के जो प्रतिमा है वो लगाया जा सकता है।